हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भगवान शिव के बारे में कुछ ऐसी जानकारी, गूढ़ रहस्य बताने वाली हूँ। शायद ही आप जानते होंगे, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप ध्यान से सुनिएगा। शिव त्रिदेवों में विनाशक नहीं, पुनर्निर्माता है। यह पहला कथन है। जो लोग शिवजी जी को संहारकर्ता कहते हैं, लेकिन वे वास्तव में पुरानों को हटाकर नए की शुरुआत करते हैं। वे बदलाव के देवता हैं, जो अहंकार, अज्ञान और अधर्म को मिटाकर सत्य, शांति और शिवत्व की स्थापना करते हैं। दूसरा तथ्य यह है कि शिव को भोग नहीं, भाव पसंद है। शिवजी जी को महल नहीं, पर्वतों की गुफाएं पसंद हैं। उन्हें सोने के मुकुट नहीं चाहिए, भस्म और जटाएं उन्हें बहुत प्रिय हैं। वे सोने की थाली से भोजन नहीं करते हैं। उन्हें तो सिर्फ एक लोटा जल ही अर्पित कर दो, वे उन्हीं में खुश हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि शिव को पाने के लिए धन नहीं, सच्चा दिल चाहिए। अगला तथ्य है गले में नाग। जो गले में नाग उन्होंने धारण कर रखा है दोस्तों, वह भय पर नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। जब एक बार नागों का आतंक बढ़ गया था, तब शिवजी जी ने उन्हें अपने गले में डाल लिया और उन्होंने यह संदेश दिया कि डरो मत, डर को अपना गहना बना लो। जो व्यक्ति भय को स्वीकारता है, वही सच्चा शिवभक्त बनता है। अगला तथ्य है गंगा को जटाओं में रोकना। गंगा को जटाओं में रोकना संतुलन का प्रतीक माना जाता है। जब गंगा ने पृथ्वी पर उतरने की ठानी, तो उसकी गति से पृथ्वी टूट भी सकती थी। तब शिवजी जी ने उसे अपनी जटाओं में समेटा और यह संदेश दिया कि शक्ति को संयमित करो, नहीं तो वह विनाश की ओर ले जाएगी। अगला मिथ है कि मस्तक पर अर्धचंद्राकार। जो मस्तक पर शिवजी जी के अर्धचंद्र बना हुआ है, वह समय और भावनाओं पर नियंत्रण रहना सिखाता है। जब चंद्रमा को श्राप मिला था कि वह लुप्त हो जाएगा, तो उसने शिवजी जी की घोर तपस्या की और शिवजी जी ने प्रसन्न होकर उसे अपनी शरण दी और अपने सिर पर धारण कर लिया। तो इस मिथ्या से यह संदेश मिलता है कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। मन पर नियंत्रण पाना ही सच्ची शांति है। अगला मिथ्य है तीसरा नेत्र। जो तीसरा नेत्र है, वो अंतर्ज्ञान और सत्य की दृष्टि है। शिव का तीसरा नेत्र जब खुलता है तो असत्य भस्म हो जाता है, जैसे कि कामदेव भस्म हो गया था। संदेश यही है कि सच्चाई को केवल आँखों से नहीं, अपनी मन की आँखों से, अंतर आत्मा से देखो। यही शिव की दृष्टि है। जो हमारा मन है, हमारे मन की आँखें हैं, वही शिव की तीसरी दृष्टि है। बाघ की खाल। बाघ की खाल को व्याघ्र चर्म भी कहते हैं। ओम नमः शिवाय। इसका पशु वृत्तियों पर विजय पाना इसका प्रतीक है। जब ऋषि मुनियों ने शिव पर एक बाघ छोड़ दिया था, तो शिवजी जी ने उन्हें मारकर उसकी खाल पहन ली और उस बाघ की खाल पर ही बैठ गई। इससे उन्होंने यह संदेश दिया कि वासना, हिंसा और क्रोध पर विजय पाना ही शिव तत्व है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जो जाप है, वो 5 तत्वों का संतुलन मंत्र है। क्या आप जानते हैं? यह पंचाक्षरी मंत्र 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ओम नमः शिवाय हमें यह संदेश देता है कि यह मंत्र जाप केवल ध्वनि ही नहीं, ब्रह्मांड की लय है। शिव मंत्र से शरीर, मन, आत्मा संतुलित होती है। डमरू सृष्टि का नाद ध्वनि है। जब शिव तांडव करते हैं, तो डमरू की ध्वनि से सजीव के व्याकरण सूत्र जन्मते हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि ध्वनि ही ब्रह्मा है। सृष्टि शब्द से ही ध्वनि शुरू होती है। अपने शब्दों को हमें कभी भी अपवित्र और असंतुलित नहीं करना चाहिए, उन्हें पवित्र और संतुलित रखना चाहिए। इसके थ्रू हमें यह संदेश देते हैं शिव जी।
रुद्राक्ष। शिव के आंसू से जन्मा है यह रुद्राक्ष शब्द। जब शिव ध्यान मग्न थे तो उनके नेत्रों से आंसू गिर गए और उन आंसुओं ने रुद्राक्ष का रूप धारण कर लिया। इसका भाव यही है कि भाव से जो निकले वही सच्चा भक्ति फल है। रुद्राक्ष पहनना नहीं, उसका भाव धारण करना जरूरी है। अगला है नंदी। नंदी जो है सेवा और प्रतीक्षा का प्रतीक माना जाता है। नंदी बाबा सदा शिव के द्वार पर ध्यान मग्न बैठे रहते हैं। वे कुछ भी नहीं बोलते हैं, सिर्फ सुनते रहते हैं। इसका संदेश यही है कि सेवा करो, अपेक्षा नहीं, प्रतीक्षा करो, शिकायत नहीं। अगला है शिवलिंग। शिवलिंग तो निराकार में साकार का अनुभव कराता है। ब्रह्मा और विष्णु एक बार शिव की महिमा जानना चाहते थे, तब अग्निस्तंभ रूप में शिव प्रकट हुए। शिवलिंग उसी की अनंत प्रकाश का प्रतीक है। इसका संदेश यही है कि ईश्वर का आकार नहीं होता है, अनुभूति होती है। जो निराकार में भक्ति करे वही सच्चा योगी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जिन्हें आप जानते भी होंगे और जिसे आप कुछ नहीं भी जानते होंगे, जिससे यह जानकारी आपकी पूरी हो गई है। तो मेरे साथ एक बार बोलिए, जय भोलेनाथ की।